इतिहास के पन्नों में जब भी महान योद्धाओं की बात होती है तो हमारे दिमाग में अक्सर क्या आता है? हाथ में चमकती तलवार लिए एक अकेले शूरवीर की तस्वीर, है ना? लेकिन महाराणा प्रताप की उस अमर किंवदंती के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जिस पर अमूमन बहुत कम बात होती है, और वो है उनका पूरा परिवार। ये सिर्फ रणभूमि में लड़ने वाले एक अकेले राजा की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उस अटूट ढाल की कहानी है जो मेवाड़ के इस गौरव के पीछे एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी थी। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस अकेले योद्धा वाले नैरेटिव से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक पूरे राजघराने ने मिलकर उस महान विरासत को गढ़ा जिसे आज हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। तो चलिए सीधे इस बात की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा शाही परिवार जो पीढ़ियों से महलों के रेशमी बिस्तरों और सुख सुविधाओं का आदी था, वो अरावली के खतरनाक जंगलों में घास की रोटियां खाने को मजबूर था। ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, बल्कि उस वक्त की एक बेहद कड़वी सच्चाई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कोई थोपी गई मजबूरी नहीं थी, ये उनका अपना फैसला था। जब ताकतवर मुगल साम्राज्य मेवाड़ को कुचलने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा था, तब इस परिवार ने हर मुमकिन कष्ट सहा, जंगलों की खाक छानी, लेकिन किसी भी प्रलोभन के आगे सर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। ये वो अकल्पनीय त्याग है जो इस परिवार को इतिहास में बिल्कुल अलग और अद्वितीय बनाता है। इस अदम्य साहस की असली जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, इसे समझने के लिए हमें प्रताप के पिता राजा उदय सिंह द्वितीय के दौर में चलना होगा। वो सिर्फ गद्दी पर बैठने वाले एक शासक नहीं थे, वो एक कमाल के रणनीतिकार और दूरदर्शी इंसान थे। जब उन्होंने ये भांप लिया कि मेवाड़ का वो गौरवशाली चित्तौड़गढ़ किला मुगलों के भारी भरकम तोपखानों के सामने अब सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक वाला कदम उठाया। उन्होंने अरावली की सुरक्षित और घुमावदार पहाड़ियों के बीच एक नए शहर की नींव रखी, वही खूबसूरत शहर जिसे आज पूरी दुनिया उदयपुर के नाम से जानती है। इस एक भौगोलिक बदलाव ने आने वाले दशकों के उस कड़े छापामार युद्ध के लिए एक अभेद्य बेस तैयार कर दिया। मतलब साहस का अर्थ सिर्फ आंख मूंद कर लड़ना नहीं था, बल्कि चतुराई से अपने राज्य का अस्तित्व बचाए रखना भी था। अब अगर पिता ने राज्य को एक सुरक्षित रणनीतिक दिशा दी, तो उस फौलादी इरादे की नींव किसने रखी? वो रखी प्रताप की माता रानी जयवंताबाई ने। वो सिर्फ राजमहल में रहने वाली कोई आम रानी नहीं थीं, वो अपने आप में एक निडर और स्वतंत्र विचारों वाली राजपूत राजकुमारी थीं। कहा जाता है ना कि बच्चे का पहला गुरु माँ होती है। रानी जयवंताबाई ने इस बात को अक्षरशः सच कर दिखाया। उन्होंने प्रताप को महलों के लाड़ प्यार से बिल्कुल दूर रखा और बचपन से ही एक सच्चे, कठोर योद्धा की तरह पाला। ये उनका ही कड़ा अनुशासन और शिक्षाएं थीं जिसने प्रताप के व्यक्तित्व को इतनी गहराई दी कि वो आगे चलकर इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रानी जयवंताबाई ने प्रताप को बचपन से ही 3 ऐसे अनमोल पाठ पढ़ाए जो उनके पूरे जीवन का कंपास बन गए। पहला, धर्म यानी अपना कर्तव्य। दूसरा, स्वाभिमान यानी अपना आत्मसम्मान। और तीसरा, मातृभूमि की रक्षा। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। प्रताप की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें बिना लड़े आराम की जिंदगी और बेशुमार दौलत के बड़े बड़े ऑफर मिले, लेकिन ठीक उन्हीं पलों में ये 3 सिद्धांत उनके आड़े आ खड़े हुए। इन्हीं शिक्षाओं ने उन्हें हर बार याद दिलाया कि एक सच्चे शासक का काम सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, बल्कि अपने मिट्टी की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना है। अब देखिए, सत्ता का रास्ता कभी भी इतना सीधा नहीं होता। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि राजा उदय सिंह के निधन के बाद मेवाड़ की गद्दी को लेकर महाराणा प्रताप और उनके सौतेले भाई जगमल सिंह के बीच एक गहरा आंतरिक विवाद खड़ा हो गया था। दरबार 2 गुटों में बंट चुका था और सत्ता का संघर्ष जोरों पर था। लेकिन यहीं पर प्रताप एक आम महत्वाकांक्षी राजकुमार से बिल्कुल अलग साबित होते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत लालसा को मेवाड़ की भलाई से ऊपर नहीं रखा। उनके लिए महल की इस कला से कहीं ज्यादा जरूरी था अपनी मातृभूमि को मुगलों के बाहरी खतरे से बचाना, और इसीलिए उन्होंने निस्वार्थ भाव से खुद को उस बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। इतने लंबे और थका देने वाले संघर्ष में किसी भी योद्धा को एक ऐसे साथी की सख्त जरूरत होती है जो उसे कभी टूटने ना दे। और यहीं इस कहानी में एंट्री होती है मुख्य रानी अजबदे पंवार की। इस पूरी उथल-पुथल और अनिश्चितता के दौर में वो सिर्फ एक रानी या पत्नी की भूमिका में नहीं थीं। जब सब कुछ दांव पर था और निराशा हावी हो रही थी, तब रानी अजबदे प्रताप की सबसे बड़ी ताकत, उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार और मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरीं।
उनके शांत स्वभाव ने प्रताप को वो दिमागी सुकून दिया जो युद्ध के मैदान में सटीक फैसले लेने के लिए बहुत जरूरी था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि रानी अजबदे का ये सपोर्ट कोई आसान काम नहीं था। महलों की रानी होते हुए भी जब परिवार को जंगलों में निर्वासन झेलना पड़ा तो उन्होंने बिना एक भी शिकायत किए अरावली का वो कठोर जीवन अपना लिया। चाहे बहुत ही कम संसाधनों में परिवार को पालना हो या फिर युद्ध के उस खौफनाक माहौल में सबका हौसला बनाए रखना हो, वो हर मोर्चे पर डटी रहीं। ये प्रताप के साथ उनकी वो मजबूत साझेदारी ही थी जिसने मेवाड़ के सबसे मुश्किल और अंधकारमय समय में भी उम्मीद की लौ को बुझने नहीं दिया। अब ये अदम्य संघर्ष और आज़ादी की ये आग सिर्फ एक पीढ़ी के साथ खत्म नहीं हुई। समय के साथ ये भारी भरकम विरासत महाराणा प्रताप के बड़े बेटे अमर सिंह प्रथम के युवा कंधों पर आ गई। अमर सिंह को सिर्फ एक महान पिता के बेटे के तौर पर देखना इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। उन्हें विरासत में जो मुकुट मिला था उसमें सत्ता का सुख या खजाना नहीं था, बल्कि उसमें था निरंतर युद्ध, संसाधनों की भारी कमी और एक बेहद ताकतवर साम्राज्य से लगातार लड़ते रहने की भयानक जिम्मेदारी। ये ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव था जो किसी को भी तोड़कर रख दे, लेकिन अमर सिंह ने इसे पूरी गरिमा और मजबूती के साथ स्वीकारा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विरासत कैसे आगे बढ़ती है। अमर सिंह प्रथम ने अपने पिता की उसी स्वतंत्रता की आग को सीने में जलाए रखा। मुगलों के खिलाफ उनका ये कड़ा संघर्ष दशकों तक चला। उन्होंने ये ठान लिया था कि जंगलों में सहे गए उन कष्टों और बलिदानों को वो हरगिज व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कई अहम युद्धों का लीडरशिप करते हुए उन्होंने वही बहादुरी दिखाई जो मेवाड़ के राजघराने की असली पहचान बन चुकी थी। एक लंबी लड़ाई के बाद अंततः मेवाड़ के सम्मान और स्वायत्तता की रक्षा करते हुए कुछ रणनीतिक संधियां की गई जो अमर सिंह की वीरता के साथ साथ उनकी गहरी कूटनीतिक समझ को भी दिखाती हैं। अगर आज के इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण को हम समेटना चाहें तो महाराणा प्रताप और उनके परिवार की इस पूरी सामूहिक विरासत को 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर खड़ा देखा जा सकता है: असीम त्याग, अदम्य साहस और निस्वार्थ देशभक्ति। ये समझना बहुत जरूरी है कि यह महज एक राज्य का भूगोल बचाने की लड़ाई नहीं थी। ये स्वाभिमान और स्वतंत्रता के एक अमर विचार को जिंदा रखने का संकल्प था। और यही वो खास वजह है कि आज भी इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी जब इस परिवार का जिक्र आता है तो इतिहास का पन्ना पन्ना गर्व से भर जाता है और सम्मान से सिर अपने आप झुक जाता है। और अंत में इतिहास की ये पूरी परत हमें एक बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी ऐतिहासिक नायक, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, अपने परिवार के उस मौन और अथाह बलिदान के बिना वास्तव में अस्तित्व में रह सकता है? इतिहास की किताबें तो अक्सर सिर्फ तलवार उठाने वाले अकेले योद्धाओं का ही नाम और उनकी तारीखें याद रखती हैं, लेकिन सच तो यह है कि उन फौलादी इरादों को असली आकार उन परिवारों की खामोश ताकत ही देती है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है।